नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्टॉक मार्केट के बेसिक टू एडवांस कोर्स में स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर बिगिनर के दिमाग में होता है। स्टॉक मार्केट में खरीद बिक्री तो होती है, लेकिन ये होती किसकी वजह से है? इसे कंट्रोल कौन करता है पूरे स्टॉक मार्केट को? आप और हम जैसे आम आदमी या कोई बड़ा प्लेयर? तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के 4 पार्टिसिपेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है रिटेल, सेकंड एफआईआईज, थर्ड डीआईआई और फोर्थ है एचएनआई। इन चारों के बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि इनका रोल क्या है और ये किस लिए स्टॉक मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आते हैं रिटेल इन्वेस्टर पे। रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और हम जैसे आम आदमी जो अपने पर्सनल पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें ही रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की खास बात ये है कि ये कम पैसे, स्मॉल अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये हैं फिर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आजकल जीरोधा और ग्रो जैसे ऐप आ गए हैं जो इनका काम बहुत ही आसान कर दिया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास नॉलेज कम है और उनके पास पेशेंस की भी कमी है। वो टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। आजकल टेलीग्राम, यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, जिससे वो इमोशनल ट्रेडिंग कर देते हैं, जिसके वजह से उनका लॉस हो जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो रिटेल मतलब क्राउड। जो आसपास आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, कोई 1000 लगाता है, कोई 5000 लगाता है, कोई 20,000 लगाता है, कोई 2000 लगाता है। ये सभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये सभी रिटेल इन्वेस्टर हैं। मार्केट में एक कहावत है, मार्केट को चलाते बड़े प्लेयर हैं लेकिन नुकसान उठाते छोटे प्लेयर हैं। मार्केट सेइंग बिग प्लेयर विन, स्मॉल प्लेयर लूज। मतलब दोस्तों, अगर मार्केट में आपको सेफ और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी से बाहर सोचना होगा, एफआईआईज डीआईआईज की तरह सोचना होगा, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना होगा और टिप्स को अवॉइड करना होगा, इमोशनल ट्रेड को अवॉइड करना होगा। अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी पर, एफआईआईज। एफआईआईज का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे विदेशी बैंक हो गए, हेज फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए, जो कि इंडिया के मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। सोचो एक कोई अमेरिकन फंड है, वो डिसाइड करता है इंडिया के किसी सेक्टर में, जैसे आईटी सेक्टर में पैसा लगाने का। अगर वो आईटी सेक्टर में पैसा लगाता है अपना, तो सोचो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मार्केट एकदम बूम कर जाएगा, तेजी से ऊपर बढ़ जाएगा। वो अब एफआईआईज के आने से हमें फ़ायदा क्या होता है? तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि बायर और सेलर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हमें खरीदने और बेचने में आसानी हो। एफआईआईज के लिए निगेटिव बात क्या है?
अगर वो मार्केट में पैसा तेजी से निकालते हैं तो मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर जाता है। आपने 2008 का क्राइसिस देखा होगा, उस समय एफआईआई ने अपने पैसे एग्जिट कर लिए थे, निकाल लिए थे, तो उस समय इंडियन मार्केट 50% तक डाउन चला गया था। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि एफआईआई का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, तो अगर एफआईआई बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर एफआईआई सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। तो एक बात याद रखो, मार्केट में ज़्यादातर मूव एफआईआई की वजह से आता है। रिटेल के 1000-2000 करोड़ से कुछ नहीं होता, इसलिए एफआईआई डाटा को ट्रैक करके तब इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये एफआईआई और डीआईआई डाटा कैसे ट्रैक होता है, तो उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको गूगल में सिंपल सर्च करना है एफआईआई डीआईआई डेटा। सबसे पहला जो एनएससी का साइट आता है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया एफआई, ये देखिए आ गया डीआईआई डेटा। सबसे ऊपर वाला है डीआईआई का, नीचे है एफआईआई का। डीआईआई ने 10,769 करोड़ की खरीदारी की है और 7,882 करोड़ की बिकवाली की है। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे लिखा है 2,887 करोड़ का बाइंग की है, बट एफआईआई ने 2,222 करोड़ की सेलिंग की है। इस तरह से हम एफआईआई डीआईआई डेटा को एनएससी की साइट से देख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी डीआईआई पे। डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हमारे इंडियन बिग प्लेयर होते हैं, जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और इंडिया के पेंशन फंड हो गए। ये सब डीआईआई होते हैं। डीआईआई इंडियन मार्केट के गार्जियन होते हैं। जब एफआईआई तेजी से सेलिंग करते हैं तब डीआईआई बाई करके मार्केट को स्टेबल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एफआईआई मतलब फॉरेन के बिग प्लेयर होते हैं, डीआईआई मतलब इंडिया के बिग प्लेयर होते हैं। एफआईआई जब वोलेटिलिटी लाते हैं या खरीदते या बेचते हैं तेजी से फास्ट तरीके से, तो डीआईआई खरीद या उसका उल्टा करके उसे मार्केट को स्टेबल बनाते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे जब एफआईआई तेजी से सेलिंग करते हैं फिर भी मार्केट उतना तेजी से नहीं गिरता, क्योंकि डीआईआई उसे खरीद के स्टेबल कर देते हैं। अब निगेटिव बात ये तब हो जाती है जब कभी कभी एफआईआई को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं डीआईआई। जैसे एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं तो डीआईआई भी सेलिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से मार्केट में पैनिक स्टार्ट हो जाता है और बहुत तेजी से मार्केट गिरने लगता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको लगेगा कि आप ही डीआईआई हो। जब आप सिप करते हैं 1000-2000 जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनियां आप ही के पैसे को मार्केट में बड़े लेवल पे लगाती हैं, डीआईआई की तरह काम करता है। तो इनडायरेक्टली आप ही डीआईआई हो, बट म्यूचुअल फंड कंपनी एक बड़े लेवल पे इसको मैनेज करके स्टॉक मार्केट में लगाती है। तो सिंपल भाषा में डीआईआई का रोल क्या है, जब एफआईआई सेल करते हैं तो सपोर्ट देते हैं और मार्केट को बैलेंस करते हैं। और ये तो बता ही दिया था कि इंडियन मार्केट के गार्जियन होते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं एचएनआई। एचएनआई का फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ ये वो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, करोड़ों में। जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, विजय केडिया हो गए,
राकेश झुंझुनवाला हो गए, ये डायरेक्ट अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो एक HNI ने डिसाइड किया कि रिलायंस का शेयर 5 लाख खरीदेगा, 5 लाख रुपए का नहीं, रिलायंस का 5 लाख शेयर खरीदेगा। तो उस दिन रिलायंस का शेयर क्या होगा? तेजी से ऊपर जाएगा। तो HNI का पॉजिटिव बात क्या है? ये बल्क बाइंग करते हैं किसी भी स्टॉक में, जिसके वजह से मोमेंटम आता है। अगर बाइंग कर रहे हैं तो मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, सेलिंग कर रहे हैं तो वो स्टॉक तेजी से नीचे गिरेगा। और इनका IPO में स्ट्रांग पार्टिसिपेशन होता है। IPO मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो IPO के थ्रू होती है। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब HNI का निगेटिव बात क्या है कि ये शॉर्ट टर्म मूव देता है, जो कि रिटेल को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कोई स्टॉक खरीदा, फिर अगर उसी दिन बाद में बेच दिया या अगले दिन बेच दिया तो वो स्टॉक नीचे गिर जाएगा। लेकिन FIIs DIIs ऐसा नहीं करते। जब कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसे कुछ दिनों के लिए होल्ड रखते हैं। तो HNI का इम्पैक्ट केवल स्पेसिफिक स्टॉक पे होता है, पूरे मार्केट पे नहीं होता, क्योंकि ये केवल 1 या 2 स्टॉक खरीदते हैं। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जब कभी ट्रैप में फंसता है तो वो HNI की वजह से फंसता है। जैसे मान लीजिए कोई शेयर है A, इस शेयर को HNI ने बाई किया, बाई करने से शेयर ऊपर गया। अब रिटेल इन्वेस्टर देखेगा कि अरे ये तो मार्केट रॉकेट हो गया, इसको खरीद लेते हैं। अब यहाँ पे खरीदेगा, रिटेल इन्वेस्टर खरीदेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। अब ये HNI क्या करेगा? इसको फायदा हो रहा होगा तब, तो ये बेच देगा, जिससे मार्केट नीचे चले जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के 4 प्लेयर को सीखा: रिटेल, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। रिटेल कौन होते हैं? जिनके पास छोटी कैपिटल होती है और ये इमोशनल ट्रेड लेते हैं और लॉस खा जाते हैं। FIIs कौन से होते हैं? जिनके पास बड़ा पैसा होता है और विदेशी होते हैं। ये हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। इनके जाने से मार्केट नीचे गिर जाती है, आने से मार्केट ऊपर बढ़ जाती है। DIIs कौन से होते हैं? जो इंडिया के बड़े प्लेयर होते हैं, जैसे बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ये मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं। HNI जो रिच होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, ये बल्क ट्रेड करते हैं। ये केवल 1 स्टॉक या 2 स्टॉक में पैसा लगाते हैं। इंडिया में क्रिकेट बहुत चलता है, तो सोचा उस हिसाब से क्यों ना समझा दूं मैं आपको। चलिए अब चारों प्लेयर को क्रिकेट मैच के हिसाब से समझा दें। तो जो ऑडियंस होती है वो होती है रिटेल। हम लोग केवल देख सकते हैं कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं, केवल हम उसे फॉलो कर सकते हैं। FIIs क्या होते हैं? स्टार बैट्समैन होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा है इन्हीं के पास होता है। DIIs क्या होते हैं? ऑलराउंडर होते हैं, कभी बैटिंग कर लेते हैं, कभी बॉलिंग कर लेते हैं, स्टेबल रहते हैं। HNI क्या होते हैं? पावर हिटर। तो दोस्तों आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां केवल आप और हम ही पैसा नहीं लगाते, बड़े बड़े प्लेयर भी पैसा लगाते हैं। तो इसलिए अगर मार्केट में सीरियसली पैसा बनाना है तो FIIs और DIIs के ट्रेंड को फॉलो करो और रिटेल के जो साइकोलॉजी है उससे बाहर आओ। और देखो कि DII FIIs बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, उसी के हिसाब से अपना पैसा लगाओ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और ये बेल आइकन अगर नहीं दबाया है तो इसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ
तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।